देखिए यहाँ पे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, देखो जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही आपको क्या देगा बताइए, वेलोसिटी। ठीक है ना, इसमें वेलोसिटी पूछी गई है आपसे। वेलोसिटी अगर पूछी गई है तो पहले तो इसका क्या बनाओगे आप, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, पहले इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, यही समझना है। सबसे आसान तरीका है, आप एक काम करो, शीट देना ये वाली जो पेज था, ये टेस्ट पेपर वाला पेज, ये दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था इसमें, कहाँ गया वो, ये रहा पहला क्वेश्चन था। इसको जो यहाँ था ना, इसको पेज पलट के उधर से देखो आप, पेज पलट के ये था ना, और इसको ना ऐसे सीधा कर लो, ऐसे करके देखो एक बार, समझो तो सही। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं इसको ऐसे, सुन आप, यहां पे, यहां तो आएगा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, यहां टाइम लिखा हुआ है, और यहां पर स्ट्रेट लाइन पाथ है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ऐसा दिख रहा है। ध्यान से ऐसे करके देखो आप, ठीक है ना, ऐसे करके देखोगे तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, और ये वाला वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री है। या फिर सुन आप, आपको सर मैं वहां पे कंप्यूटर को पलट के थोड़ी नहीं देखूंगा, आप इसके अंदर मैं वहां तो फिर मेरे को एग्जाम से बाहर भगा देंगे। यार सुनो, इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है ना, तो उसमें वर्टिकल के साथ एंगल आएगा 30, बस ये बात ध्यान रखनी है। इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है तो उसमें किसके साथ एंगल आएगा 30, वर्टिकल के साथ आएगा बस। ये आप जो ना शुरू में ऐसे पलट के देखना पड़ेगा, बाद में तो आप ऐसे ही बना लोगे डायरेक्ट, ठीक है ना। इसी के अंदर देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ के साथ डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ के बीच का एंगल 30 है, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ के बीच का एंगल 30 होना चाहिए। आगे बात समझ में आपको। तो यहां पे अब आपको इसका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलेगा बताइए, इसके अंदर ये लाइन बना दी आपने, और यहां पे इसके अंदर जो है ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताइए, ये वाला थीटा कितना हो जाएगा इसके अंदर, ये वाला 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, √3 के बराबर आएगी टेंजेंट 60 की वैल्यू। तो आंसर आएगा इसका √3 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहे हो, इसका आंसर तो √3 आएगा, कोई बात नहीं कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो √3 आएगा। वैसे आंसर इज √3 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर यार।